पहली बात है कि हेमंत सोरेन जो है वो पूरा एक संतुलन बनाना चाहते हैं कि उनका मंत्रिमंडल जो पूरा संतुलित हो, चेहरे नए भी हों लेकिन अनुभवी हो, पुराने लोग भी इसमें हो, ताकि हर तरीके से जो बैलेंस बोलते हैं कि एक बैलेंस लेकर चले, ताकि बाद में किसी तरह कोई जीत कायम ना हो। और कांग्रेस और आरजेडी से जो नाम आने हैं उनसे नाम मांग लिया गया है, क्योंकि जेएमएम को तो अपने नाम खुद ही तय करने जो हेमंत सोरेन और उनकी जो पार्टी है वो तय कर रही है। लेकिन संजीव सरदार एक नए चेहरे, युवा विधायक, दूसरी बार विधायक बन के आए पोटका से, तो ये पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे जो नाम चर्चा में चल रही है। और जो चर्चा है जो उनको विभाग भी दिया जाएगा, बहुत अच्छा विभाग है, पर्यटन, कला, संस्कृति और युवा मंत्रालय जो है उनको दिया जाएगा। कुछ झारखंड की राजनीति में आप पिछले 3-4 साल पहले चले जाएं तो एक पद था स्वास्थ्य विभाग का। उस पद को लेके बन्ना गुप्ता और इरफान अंसारी के बीच में बहुत खींचातान चल रही थी। जी। और अब अंततः वो मौका आ गया है और उनका नाम भी आ रहा है और ये जो विभाग है उनके तरफ खिंचता हुआ चला जा रहा है, वो उधर जाते हुए दिख रहे हैं, ऐसी संभावना है। तो इरफान अंसारी के लिए तो लॉटरी लग गई। तो ये समझिए भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक मंत्रिमंडल, एक मंत्रालय में पति पत्नी दोनों, जब पति मुख्यमंत्री हो, पत्नी किसी मंत्रिमंडल में हो, तो ये इतिहास पहला होगा। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और उसके बाद अब जो है इंतजार है मंत्रिमंडल के विस्तार का। ऐसे में कौन कौन से वो संभावित नाम हो सकते हैं जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से राजनीतिक विशेषज्ञ रहे हैं। विकास, क्या लग रहा है कि जिस तरह से नामों पे चर्चा हो रही है अब मंत्रिमंडल को लेके, कई ऐसे नाम, नए नाम आ रहे हैं, कुछ पुराने नाम आ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या खाका तैयार होने वाला है हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया जाना है, नामों की चर्चा हो रही है, सबसे पहली बात है कि हेमंत सोरेन जो है वो पूरा एक संतुलन बनाना चाहते हैं कि उनका मंत्रिमंडल जो पूरा संतुलित हो, चेहरे नए भी हों लेकिन अनुभवी हो, पुराने लोग भी इसमें हो, ताकि हर तरीके से जो बैलेंस बोलते हैं कि एक बैलेंस लेकर चले, ताकि बाद में किसी तरह कोई जीत कायम ना हो। और कांग्रेस और आरजेडी से जो नाम आने हैं उनसे नाम मांग लिया गया है, क्योंकि जेएमएम को तो अपने नाम खुद ही तय करने जो हेमंत सोरेन और उनकी जो पार्टी है वो तय कर रही है। लेकिन वो कंफर्म होना चाहती है दोनों पार्टियों से, जो उनकी अलायंस है, बड़ी पार्टी है, आरजेडी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उनके तरफ से जो नाम आए बाद में किसी तरह कोई विवाद ना हो, कांग्रेस से जो नाम आए कोई विवाद ना हो, और कौन से मंत्रिमंडल दिया जाए। लगभग नामों पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर थोड़ी सी जो चीज़ें हैं सब किस तरह से बंटवारा किया जाए ताकि हर चीज़ बैलेंस रहे, संतुलित रहे। जेएमएम की तरफ से जो विधायक है वो भी इसको लेकर मतलब खुश रहे कि ठीक है, जिनको जो मिला वो ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, कई तरह के हर बिंदु पर पूरी चर्चा हो रही है, उस पर काम किया जा रहा है। अभी कुछ नाम जैसे चर्चा है, एक संजय यादव जो आरजेडी से आते हैं उनका नाम है, प्रदीप यादव जी हैं, इरफान अंसारी हैं, मथुरा महतो, संजीव सरदार एक नए चेहरे, युवा विधायक, दूसरी बार विधायक बन के आए पोटका से, तो ये पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे जो नाम चर्चा में चल रही है। और जो चर्चा है जो उनको विभाग भी दिया जाएगा, बहुत अच्छा विभाग है, पर्यटन, कला, संस्कृति और युवा मंत्रालय जो है उनको दिया जाएगा। रामदास सोरेन पहली बार मंत्री बनाए गए, बहुत पुराने नेता है, समय बहुत कम मिला, बहुत कम समय मिला। चंपई सोरेन जी का भाजपा में जाने के बाद उनको 2 महीने या 3 महीने का समय मिला, लेकिन उनको मंत्रिमंडल दिया गया। तो उम्मीद है कि उनको दोबारा मौका निश्चित तौर पे दिया जाएगा, क्योंकि बार मंत्री बन चुके हैं। उनका नाम है फिर दीपिका पांडे सिंह, लुइस मरांडी जो भाजपा छोड़कर आई, भाजपा छोड़कर जेएमएम में शामिल हुई और एक अच्छे तरीके से जीत कर आई, तो निश्चित तौर पे एक महिला नेता के तौर पर, महिला विधायक और महिला मंत्री के तौर पर उनको शामिल किया जाएगा। नाम एक सविता महतो का भी लिया जा रहा है, लेकिन जो लिस्ट सामने घूम रहे चारों तरफ वायरल है उसमें लुइस मरांडी का नाम है, उसमें सविता महतो का नाम अभी तक नहीं शामिल किया गया है। वहीं हफीजुल हसन जी है, रामेश्वर उरांव है, दीपक बिरुआ है, तो ये सारे नाम तमाम जो है वो चर्चा में है कि ये मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावे भी कई ऐसे लोग हैं जिन चेहरों पर बात चल रही है। उसमें आपको हमारे इधर से देखें, समीर उरांव का भी नाम चल रहा था, समीर मोहंती का भी नाम चल रहा था कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अब ये सब कयास है, अब जब तक फाइनल नहीं हो तब तक इसको हम लोग पुख्ता नहीं बता सकते। जी बताइए कुछ। झारखंड की राजनीति में आप पिछले 3-4 साल पहले चले जाएं तो एक पद था स्वास्थ्य विभाग का।
उस पद को लेके बन्ना गुप्ता और इरफान अंसारी के बीच हाँ, में बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। खींचातान चल रही थी। जी, जी। और अब अंततः वो मौका आ गया है और उनका नाम भी आ रहा है और ये जो विभाग है उनके तरफ खिंचता हुआ चला जा रहा है, वो उधर जाते हुए दिख रहे हैं, ऐसी संभावना है। तो इरफान अंसारी के लिए तो लॉटरी लग गई समझ। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे पिछली बार जब मंत्रालय बंट रहा था तो पूरी माफ कीजिएगा, पूरी इच्छा थी इरफान अंसारी की स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिला जाए। इसको लेकर कई तरह के बाद विवाद भी हुए थे, लेकिन अंततः वो बन्ना गुप्ता के खाते में गया। इस बार बन्ना गुप्ता सीन से बाहर है, वो हार चुके हैं, तो इरफान अंसारी के लिए रास्ता पूरा क्लियर है। और जो देखिए अब जो लिस्ट चला, जो नाम है सामने आ रही है, तो इरफान अंसारी के नाम और जो स्वास्थ्य मंत्रालय देने की बात है, तो कहीं ना कहीं उनको खुश करने का प्रयास भी रहेगा। जी, एक नाम जो सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा में है और जेएमएम की राजनीति में अब वो काफी नाम बड़ा हो चुका है, कल्पना सोरेन का। और ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि संभवतः हो सकता है कि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री अपने साथ अपनी धर्म पत्नी को भी कोई विभाग दे। हालांकि ये कयास है और चर्चाएं आम है, तो आपको इसके होने की कितनी संभावना दिखती है और अगर ऐसा होता है तो फिर कैसे देखते हैं आगे की राजनीति? देखिए ये कयास लगा सकते हैं, चर्चा का विषय हो सकता है कि कल्पना सोरेन अचानक जिस तरीके से उनका चुनाव में आना होता है, जिस तरीके से राजनीति में शामिल होती है, ग्राफ जो बड़ा है उनका राजनीति, और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनका चुनाव लड़ना, चुनाव में सामने आना और दो चुनाव उनको सामने मिलना, लोकसभा विधानसभा, और उन्होंने जो अपनी उपस्थिति दर्ज की चुनाव में, एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं, एक खुद के राजनेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्टार कैंपेनर के तौर पे, मतलब ये कहे कि कई प्रत्याशियों के जीत में अगर कोई एक कारण है तो कल्पना सोरेन है। उनका जाना, चुनाव में उनकी कई डिमांड थे, तो अगर उनको मंत्री बनाया भी जाता है तो मुझे लगता है कि गठबंधन में किसी तरह कोई विरोध नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा। भले विपक्ष इसको मुद्दा बना सकता है कि पति पत्नी की सरकार चल रही है, जो पहले भी कहा जा रहा था, ये कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन जी को मंत्रालय बहुत कम चांस से दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा दिया गया तो ये समझिए भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक मंत्रिमंडल, एक मंत्रालय में पति पत्नी दोनों, जब पति मुख्यमंत्री हो, पत्नी किसी मंत्रिमंडल में हो, तो ये इतिहास पहला होगा। लेकिन ये कयास है, इसमें उम्मीद बहुत कम लगता है कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि पार्टी में और भी लोग हैं, उनको भी पद दिया जाना है। क्योंकि एक समय के लिए तो अच्छा लगेगा कि कल्पना सोरेन जी बहुत बड़ा नाम है, उनको मंत्रिमंडल दिया गया, सब खुश रहेंगे, लेकिन एक समय के बाद निश्चित तौर पर वो परिवारवाद वाला जो विवाद है वो गहराता जाएगा। तो ऐसी गलती मुझे लगता नहीं है कि गठबंधन करने जा रही है। जी, चलिए, तो ऐसी गलती गठबंधन नहीं करेगी, यानी कि कल्पना सोरेन के नाम की जो चर्चा हो रही है, विकास का ऐसा मानना है कि इसमें बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है कि कल्पना सोरेन को मंत्री बनाया जाए। हो सकता है संगठन में उनको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि संगठन के लिए बहुत काम किया है उन्होंने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भी, और चुनाव के दौरान भी उनकी सक्रियता दिख रही थी। ऐसे में इस पूरी खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ख़बरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ 10।